कल की शादी की तैयारी ज़ोरों शोरों से चल रही थी, मगर ममता को किसी भी हालात में आखिरी बार संकेत से मिलने जाना था। बारिश भी मूसलाधार पड़ रही थी, मानो कोई बड़ा तूफान आने वाला है। जैसे तैसे ममता संकेत के पास पहुंच गई। मुझे लगा अब तुम नहीं आओगी, संकेत ने पूछा। आना तो था ही, कई वादे जो तोड़ने थे, कई वादों के लिए, ममता ने जवाब दिया। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, हम 7 साल साथ रहने के बाद भी अलग हो रहे हैं, संकेत ने पूछा। हाँ, यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा है कि घर की इज्जत के लिए अपना अनमोल कोहिनूर हमें कुर्बान करना पड़ रहा है। तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे, तब तुम मुझसे स्कूल के पहले बेंच के लिए लड़ पड़ी थी, और देखो आज भी तुम इस तूफानी बरसात में मुझसे मिलने के लिए लड़ ही पड़ी और बुला ही लिया, संकेत ने कहा। ममता ने कहा, एक फ़र्क है, तब मैं लड़ी थी मिलने के लिए और आज लड़के मिली बिछड़ने के लिए। संकेत ने पूछा, क्या हम फिर कभी नहीं मिलेंगे? ममता ने जवाब दिया, नहीं, और शायद इसी को मोहब्बत कहते हैं। संकेत ने पूछा, तुम मुझे भूल पाओगी? ममता ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन उसके साथ भी फरेब नहीं कर सकती जिसके साथ जिंदगी बिताने जा रही हूँ। संकेत ने पूछा, मगर एक वादा हमसे भी किया था जिंदगी बिताने का। ममता ने जवाब दिया, वो वादा एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी के साथ किया था। उससे पहले एक वादा मैंने अपने बाप से भी किया था, उनकी इज्जत का। संकेत ने पूछा, फिर इस भरी बरसात में मुझसे मिलने क्यों आई? क्यों बुलाया मुझे? ममता ने कहा, ये कहने कि मैं लाचार हूँ, बेवफा नहीं। संकेत ने कहा, काश हम अपनी किस्मत खुद लिख पाते। देखो देखो ममता, इस बारिश में हमारी मोहब्बत की लिखावट मिटती जा रही है। ममता ने कहा, चलती हूँ संकेत, अपना ख्याल रखना और हो सके तो मुझे भूल जाना और मुझे माफ़ कर देना। ममता वहाँ से चली गई और संकेत तब तक ममता को देखता रहा जब तक ममता संकेत की आंखों से ओझल नहीं हो गई। कोई इतना मजबूर क्यों होता है, ना चाहते हुए भी अपनी मोहब्बत से दूर क्यों होता है? ये वादे, ये कस्में, ये दर्दे मोहब्बत, ये गमे जुदाई का दस्तूर क्यों होता है? कोई इतना मजबूर क्यों होता है?